हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गांव का प्रशासन, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुलिस का क्या काम होता है। तो आप लोगों ने पुलिस को तो देखा ही होगा, उनका क्या काम होता है इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर, पुलिस का उत्तरदायित्व तो है कि वो अपने क्षेत्र में हुए चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामले पर कार्रवाई करे। ये जो कार्य है ना, ये पुलिस का कार्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो पटवारी के कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो पहला कार्य है जमीन को मापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो जमीन को मापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना ये एक पटवारी का काम होता है। फिर दूसरा नंबर में है किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। अर्थात जो किसान कर देते हैं उन करों को वो इकट्ठा करता है और मतलब कौन से फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है सरकार को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तहसीलदार का क्या काम होता है। तो तहसीलदार किसको कहते हैं और इसका काम क्या होता है हम लोग को ये देखना है। तो तहसीलदार का काम, तो पहला काम क्या है, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। फिर दूसरा कार्य है उसका, तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए। अर्थात जो तहसीलदार होता है ना, वो चेक करता है कि जो पटवारी हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड वो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं क्या नहीं। फिर तीसरा नंबर पॉइंट में है, तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। फिर चौथा नंबर में है, तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। तो जो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है ना, वो तहसीलदार के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तहसीलदार के कार्यों को भी देख लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बिटिया की चाह कविता के कुछ मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है। क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और क्यों। तो इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर लिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति और पिता की संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। अर्थात ये जो कविता है ना, एक बिटिया की चाह, इसमें जितना अधिकार बेटा और पति को मिलता है उतना ही अधिकार पत्नी और बेटी को मिलना चाहिए। अर्थात संपत्ति का हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए। अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में कुछ भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया है, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। अर्थात जो जमीन का बंटवारा होता है वो लड़कों में होता है, ठीक है, लड़कियों में नहीं होता है। इस कविता में बताया गया है कि लड़कियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 4 भी यहाँ पर क्लियर होता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसको कॉपी में नोट करते चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। मतलब जो पिछला पाठ था पंचायती राज्य, उसमें हम लोगों ने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को पंचायत और पटवारी के काम कैसे जुड़ा हुआ है उसको बताना है। तो हम लोगों ने इसके उत्तर में लिखा है, पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। मतलब जो पंचायतें होती है ना प्रत्येक गांव में, वो विकास के लिए योजनाएं बनाती है कि मतलब उस गांव का विकास कैसे होगा और उनको लागू करती है। पटवारी गांव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। जो पटवारी होता है वो गांव के किसानों की जानकारी रखता है खेतों के बारे में। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। जो पंचायत होता है ना, वो गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। ये समस्याएं किसानों की खेती से
जुड़ी हुई भी हो सकती है। ये समस्याएं जो होती है ना, वो किसानों की खेती से भी संबंधित हो सकती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पे रहकर काम करते हैं। मतलब जो पंचायत के मुखिया होते हैं और पटवारी होते हैं, वो दोनों ही मिलकर एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है, देख लीजिए इसको अच्छी तरह से आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पुलिस थाने में जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्यौहार और सार्वजनिक समारोह के दौरान। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया। फिर उत्तर देखिए, इसका उत्तर में लिखा है यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहे पर यातायात पुलिस तैनात करना, अर्थात जो अपराधी होते हैं ना, उनकी फ़ोटो को वो मतलब पुलिस थाने में रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, दिन रात जो है वो पहरेदारी करते हैं पुलिस चारों तरफ। फिर उसके बाद यातायात नियंत्रण करने के लिए वो जो है चौराहे में ट्रैफिक पुलिस, सुना होगा आप लोगों ने, उसको तैनात करती है। फिर उसके बाद आगे है, जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है। मतलब कोई वाहन कितना तेजी से चल रहा है, कितना स्पीड पे चल रहा है, इसकी जांच करती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है, अर्थात वाहन चालक को बताती है कि आपको वाहन कैसे चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना। ठीक है, इसके लिए जो है प्रत्येक मतलब सप्ताह मनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या को बढ़ा देती है, साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करते हैं। अर्थात जब कहीं कोई पूजा पाठ होता है, मेला लगता है, समारोह होता है ना, वहाँ पर जो है पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है और साथ ही कुछ विशेष निगरानी भी करती है पुलिस लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर हम लोगों का क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है पता करें। मतलब जो एक जिला होता है ना, उसमें पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, हमको ये पता करना है। तो एक उसका उत्तर में हम लोगों ने लिखा है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया उपायुक्त होता है। कौन होता है, एक जिले में जो है पुलिस थानों का मुखिया एक उपायुक्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि छोटा सा इसका आंसर है, बस पिद्दू सा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा। मतलब जो नया कानून बना है उसमें महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा, हम लोग को इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, नए कानून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन के बराबर हिस्सा मिलेगा। अर्थात जो नया कानून बना ना हिंदू उत्तराधिकार, उसमें वो 2005 में लागू हुआ था, उसके अनुसार बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर अधिकार मिलेगा। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून की संख्या में औरतों का फायदा होगा, पति और पिता की मृत्यु होने के बाद अपना जीवन निश्चितता से जी सकेंगे। अर्थात अगर उनके परिवार में पति या पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके जमीन का अधिकार जो है उनकी बेटी और पत्नियों को मिलेगा, जिससे जो है वो लोग अपना जीवन आसानी से जी सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था हम लोग का, वो भी क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है आप लोग को। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, अपने पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो, यदि हाँ तो ये संपत्ति कैसे प्राप्त हुई। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आप लोग को नहीं बनाना है, आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई औरत है और उसके पास जमीन जायदाद है और वो जमीन जायदाद उसके पास कहाँ से आया, आपको बस इसके बारे में लिखना है। ये जो विशेषकर बच्चों को पता नहीं होता है, आप चाहे तो घर वालों से पूछकर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका क्वेश्चन और इसको लिखा है छात्र स्वयं करे। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।